के बाद नेक्स्ट एक बहुत ज़रूरी रूल है, इसको कहते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या इसको अनसैचुरेशन इंडेक्स भी कहते हैं, या इसको इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी कहते हैं, या इसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी कहते हैं। ये तीन तरह से कैलकुलेट करते हैं। मैं आप लोगों को दो मेथड बताऊंगा, मगर इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को एक ही मेथड बताऊंगा। ये इस मेथड की डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की डेफिनेशन कह लें, थोड़ी एक्सप्लेनेशन कह लें, ये लिखी हुई है, मगर ये अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगी जब तक मैं आप लोगों को समझा ना लूँ नीचे के एग्जांपल के साथ। तो इसको हम लेटर ऑन इसको रीड करते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले इस मेथड में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जब आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से मतलब होता है कि एक डबल बॉन्ड अगर आप लोगों ने प्रोड्यूस करना है तो आप लोगों को दो हाइड्रोजन एटम रिमूव करने पड़ते हैं। डबल बॉन्ड एक बनाने के लिए दो हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, तो ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा। दो हाइड्रोजन का रिमूव करना एक डबल बॉन्ड को क्रिएट करता है, तो इसको हम कहते हैं, इसका हम कहेंगे कि ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका एक है, एक डबल बॉन्ड अगर बन रहा है तो। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड अगर बनाना है तो चार हाइड्रोजन के एटम रिमूव करने पड़ते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड प्रोड्यूस होता है, या दो पेयर हाइड्रोजन के जो है वो रिमूव होते हैं। तो दो पेयर जब रिमूव होंगे तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 होगा। इसको फिलहाल छोड़ें, ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ये फार्मूला जहन में रखें, AX, BW, CY और DZ। इसमें A क्या है, ये कोई भी हाइड्रोजन एटम या मोनोवेलेंट एटम होगा, हर वो एटम जिसकी वैलेंसी 1 हो। B ऑक्सीजन या कोई ऐसा एटम जिसकी वैलेंसी 2 हो, डाईवेलेंट। C नाइट्रोजन या कोई ऐसा एटम जिसकी वैलेंसी 3 हो, ट्राईवेलेंट। D इसमें ये वाला D जो है वो कार्बन या कोई ऐसा एटम जिसकी वैलेंसी 4 हो। अब ये इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला है Z + Y - X डिवाइडेड बाई 2 + 1। अब फॉर एग्जांपल आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, स्ट्रक्चर नहीं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाना होता है हमने इस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू से खुद। फॉर एग्जांपल ये वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास गिवन है C5H5 और N। इसके ज़रिए से हमने ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। अब इसमें देखें गौर से यहाँ पर कि ये 5 जो हैं वो क्या हैं, कार्बन है। अब कार्बन देखें किसके साथ जो है ना, वो कार्बन किसके बराबर है, D के बराबर है। D से मतलब कि ऐसा एटम जो जिसकी वैलेंसी 4 हो, तो कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है। तो इसी तरह से अब ये हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ बराबर है, A के बराबर है। मीन A जो है वो कोई ऐसा एटम है जो मोनोवेलेंट है, जिसकी वैलेंसी जो है वो 1 होती है। अब यहाँ पर देखें Z क्या है, Z देखें यहाँ पर किसके साथ लगा हुआ है, Z D के साथ लगा हुआ है। तो D का मतलब ये है कि टेट्रावेलेंट एटम, टेट्रावेलेंट एटम की क्वांटिटी, टेट्रावेलेंट एटम यहाँ कार्बन है तो क्वांटिटी उसकी 5 हो गई, यहाँ 5 लिख दिया। Y, अब Y देखें यहाँ किसके साथ लगा हुआ है, C के साथ। C यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन एटम या ट्राईवेलेंट एटम। नाइट्रोजन यहाँ देखें उसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। -X, X देखें किसके साथ लगा हुआ, A के साथ। A क्या है, हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर 5 लगा दिया, डिवाइडेड बाई 2 + 1। इसको सॉल्व करना है, जो आंसर आए वो आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा। 4 आंसर आया है। अब 4 आंसर का मतलब ये है, आप कोई भी आंसर गैस कर सकते हैं कि 4 डबल बॉन्ड हो सकते हैं इस फार्मूले के अंदर। एक डबल बॉन्ड अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, एक डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम लॉस्ट होते हैं, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डबल बॉन्ड का 1 के बराबर कंसिडर होता है। मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया है कि 4 का मतलब ये है कि 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं और 1 रिंग हो सकता है। जैसे कि ये देखें 4 डबल बॉन्ड, 4 आंसर का मतलब ये कि 1 रिंग, एक इनमें से जो है ना वो वैल्यू रिंग को चली गई। 3 डबल बॉन्ड है तो बाकी के जो 3 बचे वो एक डबल बॉन्ड के लिए एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट गया, तो ये 3 और 1 रिंग को चला गया, 4 पूरे हो गए। इसी तरह से यहाँ पर जो है ना वो देखें कि ये हमारे पास फार्मूला है C4H5N मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो उसी फार्मूले के मुताबिक ये आप पुटअप करें वैल्यूज़, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास फार्मूला ये वाला Z है टेट्रावेलेंट एटम। यहाँ पर अब टेट्रावेलेंट एटम कार्बन है, 4 टोटल हैं, 4 लिख दिए।
वाई यहाँ पर जो है वो नाइट्रोजन एटम है, एक है यहाँ पर जो है ना वो लिख दिया। और ये हमारे पास एक्स जो है इसके अंदर वो ए के बराबर है, जो यानी मोनोवेलेंट एटम है वो 5 है, हाइड्रोजन है तो ये 5 लिख दिया। तो इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आया 3। 3 का मतलब ये है कि 3 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, 3 रिंग भी हो सकते हैं, मगर रिंग ऐसे कि उनमें डबल बॉन्ड ना हो, यानी एक वैल्यू डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वो एक रिंग को दी जाती है। या इसमें से 2 डबल बॉन्ड और एक रिंग भी हम कंसिडर कर सकते हैं। हम ये देखें जो पायरोल का स्ट्रक्चर है वो ये है, इसमें एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू इस रिंग को चली गई, 2 डबल बॉन्ड बना दिए, एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसको डबल बॉन्ड को गया, दूसरा इसको गया, तो 1 2 और एक रिंग, टोटल ये 3 आंसर जो है वो पूरा हो गया। ये कोई इतना अच्छा मेथड नहीं है, इससे नेक्स्ट जो मेथड आप लोगों को मैं समझाऊंगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मगर ये बुक्स के अंदर अवेलेबल है तो हमने इसको जो है वो पढ़ना है, इसमें इसको जो है ना वो पढ़ें, इसकी मज़ीद एग्जांपल करें। ये मैंने C4H4 ऑक्सीजन यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है, तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालें, देखें कितना आता है और इसका कोई स्ट्रक्चर प्रपोज करें। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट स्ट्रक्चर प्रपोज करें, जैसे ये तो हमें पता है कि ये पायरोल है, मैंने बना दिया। आप लीनियर मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं जिसमें आपने ये कार्बन 4 हाइड्रोजन 5 और एक नाइट्रोजन एडजस्ट करना है, को लीनियर स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हैं, मगर उसमें 3 डबल बॉन्ड बना दें। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्ट्रक्चर प्रपोज कर सकते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू की बेस पर। ये सेकंड मेथड है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने का, और ये ज़्यादा ऑथेंटिक मेथड तस्वर किया जाता है। इस मेथड में हम जो है वो ज़्यादा आसानी के साथ और ज़्यादा अच्छे तरीके से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी जो है वो कहते हैं। इज़ द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड और रिंग्स अ मॉलिक्यूल कंटेन्स। ये प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया कि जो फाइनल आंसर आता है वो उससे हम या डबल बॉन्ड बनाते हैं या रिंग बनाते हैं। 1 dBe की वैल्यू एक डबल बॉन्ड को दी जाती है या एक रिंग को दी जाती है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाना हो तो 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यूज एक ट्रिपल बॉन्ड को दी जाती है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि नॉर्मली अल्केन के अंदर ये अल्केन का फार्मूला, एक हाइड्रोजन का पेयर 2 हाइड्रोजन एटम अगर रिमूव करें तो एक डबल बॉन्ड बनता है। इसी तरह से ये अल्कीन का फार्मूला है, अल्कीन का जो है वो अल्केन के साथ डिफरेंस 2 हाइड्रोजन एटम का होता है, मीन 1 डबल बॉन्ड तब प्रोड्यूस होता है। जबकि ट्रिपल बॉन्ड अगर बनाना है अल्काइन के केस में तो अल्कीन से 2 हाइड्रोजन और अगर निकालें तो एक डबल बॉन्ड और ओवरऑल 2 डबल बॉन्ड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो टोटल 4 हाइड्रोजन एटम निकालने पड़ते हैं अल्कीन से अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रोड्यूस करना है। तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वो 4 हाइड्रोजन के बराबर होती है। अब ये कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स भी अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, मैं आगे चलकर इसी लेक्चर में जब एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करूँगा तो ये आप लोगों को समझ आएगा कि ये रूल्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं। तो इसलिए इन रूल्स को जस्ट मैं वैसे बता देता हूँ कि टू कन्वर्ट दी फार्मूला ऑफ ओपन चेन मीन जो अल्कीन का फार्मूला होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फार्मूला, अगर उस फार्मूले के अंदर ग्रुप 5 का कोई एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, एस्टाटीन है, एंटीमनी है, ये बिस्मत है, तो एक एडिशनल हाइड्रोजन एटम उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूले में ऐड किया जाता है फॉर सच ग्रुप 5 एलिमेंट। जितने भी ग्रुप 5 से एलिमेंट अगर प्रेजेंट है, एक है तो एक हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूलर फार्मूले में ऐड करना है, 2 हैं तो 2 हाइड्रोजन एटम ऐड करने हैं। और इसी तरह से ग्रुप 6 के लिए अगर ग्रुप 6 का कोई एलिमेंट मौजूद है मॉलिक्यूलर फार्मूले में तो फिर हाइड्रोजन एटम के अंदर कोई चेंज नहीं की जाती। इसी तरह से अगर ग्रुप 7 से कोई एलिमेंट है हालोजन से तो एक हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट की जाती है, निकाली जाती है मॉलिक्यूलर फार्मूले से। तो ये मैंने एक छोटा सा टेबल ड्रॉ किया है, ये बड़ा ज़रूरी है कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर इसमें कोई ग्रुप 5 से एलिमेंट आ गया, जैसे कार्बन के साथ NH2 अगर लगा दें, तो जब आपने नाइट्रोजन ऐड किया तो देखें मैंने एक H पहले था इसके साथ, एक H और ऐड कर दिया, यही रूल नंबर 1 भी कह रहा था
कि करेक्शन +1 की करनी है, नाइट्रोजन भी ऐड करना है मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर और हाइड्रोजन भी ऐड करना है। इसी तरह से अगर जो है वो ग्रुप 6 से कोई एलिमेंट आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में एक ऑक्सीजन ऐड किया आपने, तो फिर हाइड्रोजन जो है, ऑक्सीजन को तो ऐड करना ही है मगर कोई हाइड्रोजन रिमूव नहीं करनी। देखें इसके साथ एक हाइड्रोजन थी, एक ही यहाँ पर जो है वो लगी रहने देनी है। अगर ग्रुप 7 से कोई एटम आया, एलिमेंट आया, जैसे कार्बन के साथ अगर क्लोरो ग्रुप आ गया, तो क्लोरो ग्रुप को तो ऐड करेंगे मगर हाइड्रोजन एक रिमूव करेंगे। देखें इसके साथ ये एक जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फार्मूले में थी वो यहाँ से निकाल दी। ये इसको यूँ समझें, ये यहाँ पर देखें मैंने जो है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको समझाया है। ये जो वाले जो रूल्स हैं इनको आप जो है वो पढ़िएगा, मगर मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये सॉल्व कैसे करना है। जो ये भी हमने रूल्स पढ़े हैं इनको सॉल्व कैसे करना है। फॉर एग्जांपल देखें कि अगर आपको कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है C7H12O2, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो अल्कीन का फार्मूला है वो क्या होता है। अल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n+2। इसमें जो n है वो कार्बन की क्वांटिटी होगी। तो यहाँ n देखें कितना है, 7 है, तो 7 के लिहाज से यहाँ पर कैलकुलेट करें C7H14 हो जाएगा +2, तो इसको सॉल्व करें C7H16 हो जाएगा। ये जो है वो रूल नंबर 1 हो गया ये वाला कि डिटरमिन द फार्मूला फॉर द सैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज द अननोन सब्सटेंस। मीन ये रूल है कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करना, ये पहला रूल है। तो पहले रूल के मुताबिक हमने ये इसको सॉल्व कर लिया, ये जो मैंने अभी आपको समझाया है। अब दूसरा रूल है इसके अंदर, वो ये कहता है कि करेक्ट दिस फार्मूला फॉर द नॉन हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट इन द अननोन। मीन नॉन हाइड्रोकार्बन एलिमेंट प्रेजेंट, मीन जो रूल नंबर 1 2 3 ऊपर पढ़े कि अगर ग्रुप 5 से वो एलिमेंट है तो एक जो है वो अगर एलिमेंट है तो उसको भी ऐड करना है और एक हाइड्रोजन बढ़ाना है। ग्रुप 6 से अगर कोई एलिमेंट है तो उसको ऐड करना है और हाइड्रोजन में चेंज कोई नहीं करनी। ग्रुप 7 से अगर कोई है तो ग्रुप 7 का एलिमेंट ऐड करना है और एक हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट करनी है। तो अब ये देखें कि इसको कैसे सॉल्व, करेक्शन कैसे करेंगे। ये करेक्शन ये हमने यहाँ पर की। देखें ये वाला हमारे पास जो है ना वो फार्मूला आया C7 और H16 इस फार्मूले के मुताबिक। अब देखें कि जो गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें ग्रुप 5, ग्रुप 6 या ग्रुप 7 में से कौन सा जो है ना वो एलिमेंट यहाँ पर लगा हुआ। ऑर्गेनिक में नॉर्मली ग्रुप 5, 6 और 7 में ही एलिमेंट लगे होते हैं, तो ऑक्सीजन लगा हुआ 2 है। तो ये 2 ऑक्सीजन के एटम इस नए फार्मूले के अंदर जो ये आपने बनाया है उसके साथ लगा के लिख देने हैं। ये करेक्शन हो गई। अब ऊपर देखें कि यहाँ पर रूल आप लोगों ने पढ़ा कि अगर ग्रुप 6 से कोई एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रोजन को चेंज नहीं करना, कोई हाइड्रोजन ऐड नहीं करनी, कोई हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट नहीं करनी। जितने एटम ग्रुप 6 से हैं वो ऐड बस कर देने हैं। तो ये देखें यहाँ पर हमने इस फार्मूले के अंदर हाइड्रोजन की क्वांटिटी को नहीं छेड़ा, वो उतने ही रखे। जो ग्रुप 6 से 2 एलिमेंट ऑक्सीजन और 2 थे वो यहाँ पर लगा दिए, तो ये एक नया फार्मूला बन गया। अब नेक्स्ट थर्ड रूल ये है कि कंपेयर दिस फार्मूला विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द अननोन, डिटरमिन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय विच द टू फार्मूला डिफर। मीन थर्ड स्टेप ये करना है कि जो नया फार्मूला लिखा उसको ऊपर लिखना, जो पुराना है उसको नीचे लिखना है। पुराने से मतलब जो गिवन है, जो नया जो इसके मुताबिक हमने ये वाला बनाया, इन दोनों में देखें आप लोगों का हाइड्रोजन का डिफरेंस आना चाहिए, बाकी चीज़ें कटनी चाहिए यहाँ पर। जैसे देखें ये C7 सिमिलर हैं, ये सिमिलर को नहीं लिखना, O2 सिमिलर है इसको नहीं लिखना। डिफरेंस हाइड्रोजन एटम का आ रहा है H16 और H14, तो H16 में से H14 के तो 2 का डिफरेंस जो है वो आ रहा है, H2 यानी बाकी का बच रहा है। उसके बाद नेक्स्ट रूल हमारे पास चौथा ये है कि जो डिफरेंस आएगा उसको 2 पर डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा वो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी होगा या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा। अब ये देखें ये डिफरेंस 2 का आया है तो सिर्फ यहाँ 2 लिखना है, जितना डिफरेंस आए वो हाइड्रोजन में जितना डिफरेंस आए वो यहाँ लिखना है, 2 पर डिवाइड कर देना तो ये आंसर आएगा। तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या हाइड्रोजन इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी वो 1 के बराबर आया।
अब इसका मतलब ये है कि जो गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला था ये वाला, इसका अब आप लोगों ने स्ट्रक्चर सजेस्ट करना है। और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक ये बता रहा है कि इसमें एक रिंग हो सकता है या एक डबल बॉन्ड हो सकता है। तो यहाँ पर देखें कि मैंने इसका ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH CH3 CH3। इसमें अगर आप कार्बन देखें तो वो ये जो गिवन है C7, इसमें 7 कार्बन है, 14 हाइड्रोजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन है। और ये एक डबल बॉन्ड यहाँ पर ड्रॉ किया तो वो डबल बॉन्ड की वैल्यू एक है, 1 dBE अगर आए तो एक डबल बॉन्ड आप बना सकते हैं। तो वो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो प्रपोज किया है हमने। आप कोई और भी प्रपोज कर सकते हैं, मगर उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए बस। एक और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें कि ये फार्मूला है C10H14N2। ये मैंने इसके नीचे लिख दिया निकोटीन, मगर आपको नहीं पता होगा कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका है। तो आप लोगों ने इसको जो है ना वो सॉल्व करना है ऊपर वाले दिए गए फार्मूले के मुताबिक। तो सबसे पहले आपने अल्केन का फार्मूला लगाना है, n की वैल्यू 10 रखनी है, तो आपके पास ये जो है वो आ जाएगा आंसर। उसके बाद आपने देखना है कि इसके अंदर ग्रुप कौन से ग्रुप से एलिमेंट हैं। तो ग्रुप 5 के 2 एटम है इसके अंदर। तो जब आपने करेक्शन करनी है तो 2 एटम को ऐड कर देना है। तो अब यहाँ पर देखें इस फार्मूले के अंदर C10H22 के अंदर 2 नाइट्रोजन के एटम भी ऐड कर दिए, C10N2 लिख दिया, मगर साथ में 2 हाइड्रोजन में भी इजाफा करना है। ये ऊपर वाला जो टेबल आप लोगों को मैं समझा कर गया हूँ, ये कि एक नाइट्रोजन एटम का इसमें इजाफा किया तो एक हाइड्रोजन भी बढ़ाया, H था यहाँ H2 हो गया। अगर 2 नाइट्रोजन एटम ऐड किए तो 2 हाइड्रोजन भी ऐड करने हैं। तो ये देखें इसके मुताबिक 2 हाइड्रोजन भी जब हमने ऐड किए तो वो H22 से H24 आ गया। उसके बाद डिफरेंस निकालना होता है। ओल्ड को न्यू को ऊपर रखें और ओल्ड को जो गिवन है उसको नीचे रखें। तो H का सिर्फ हाइड्रोजन का डिफरेंस निकलना चाहिए, बाकी सिमिलर क्वांटिटी आनी चाहिए कार्बन और नाइट्रोजन या किसी भी दूसरे के लिए। अगर ये सिमिलर नहीं आती तो इसका मतलब है कि आपने ये नया फार्मूला ठीक नहीं बनाया। अब डिफरेंस यहाँ पर देखें 24 और 14, 10 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है। तो 10 को 2 पर डिवाइड करें तो 5 आंसर आएगा। अब 5 का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। 5 का आंसर का मतलब ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैंने 2 रिंग्स बना दिए, तो DBE 5 में से 2 जो हैं वो रिंग्स को चलेगी, बाकी 3 बाकी बचा आंसर। तो 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 1 2 3, तो टोटल 5 DBE जो है वो यहाँ सेटिस्फाइड हो गई। तो ये निकोटीन का ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। ये ज़रूरी नहीं आपने ऐसे बनाया है। आप ये वाला फार्मूला लेकर जो गिवन है 5 उसमें डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, मगर उसमें टोटल क्वांटिटी कार्बन, हाइड्रोजन की और नाइट्रोजन की उतनी ही होनी चाहिए। इसी तरह से ये तीसरा जो है ना वो स्ट्रक्चर मैंने एक दिया यहाँ पर, ये C2H3Cl3O2। तो इसमें देखें कि आप लोगों ने इसमें ऑक्सीजन भी है जो ग्रुप 5 से है और ग्रुप 6 से है सॉरी, और हालोजन भी है इसके अंदर। तो जब आपने इसका पहला स्टेप करना है CnH2n+2 के साथ, तो ये आंसर आना चाहिए। अब इसके अंदर जो है जब करेक्शन करनी है तो ऑक्सीजन की जब करेक्शन करनी है तो कोई हाइड्रोजन जो है वो ऐड नहीं करना, मगर जब ये आपने क्लोरो की करेक्शन करनी है तो 3 क्लोरो एटम जब ऐड करने हैं तो 3 हाइड्रोजन रिमूव भी करने हैं। तो जब रिमूव करेंगे तो ये आपके पास आंसर इसमें से जो है वो C2H6 में से 3 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो है ना जो फार्मूला करेक्शन के बाद आएगा वो ये बचेगा C2H3Cl3 और O2। तो ये न्यू फार्मूला आ गया। गिवन जो है वो ये है, डिफरेंस देखें 0 आ रहा है। 0 को अगर जो है ना वो 2 पर डिवाइड करें तो आंसर 0 DBE का मतलब ये है कि ना कोई रिंग होगा इसके स्ट्रक्चर के अंदर, ना डबल बॉन्ड होगा। तो ये देखें इसका ये सजेस्टेड फार्मूला है। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं होमवर्क के लिए, ये मॉलिक्यूलर फार्मूले मैंने दिए हैं। आप लोग इसकी जो है वो प्रैक्टिस करें। ये जो तरीक़ाकार जो है वो मैंने समझाया है इसके मुताबिक, और अगर कोई मुश्किल आती है आप लोगों को तो आप जो है वो मुझे जो है वो क्वेश्चन जो है ना वो कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को समझा दूँगा। तो ये ज़्यादा अच्छा जो है वो मेथड है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ बस ये टेबल है कि इसके मुताबिक आप लोगों ने चलना है। ये वाला जो टेबल है जो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ
कि अगर ग्रुप 5 से कोई एलिमेंट है तो वो एलिमेंट ऐड करना है, एक हाइड्रोजन भी बढ़ाना है। ग्रुप 6 से कोई एलिमेंट है तो वो ऐड करना है, हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं करनी। ग्रुप 7 में से अगर कोई एलिमेंट है तो वो ऐड करना और एक हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट करनी है। बस ये 3 बातें आप लोगों ने याद रख के ये जो करेक्शंस जो है ना जो कर रहे हैं, ये करेक्शन यहाँ पर ये स्टेप अप्लाई होना है और नया फार्मूला बनना है। नया फार्मूला और पुराने फार्मूले का डिफरेंस निकाल लेना, 2 पे डिवाइड कर देना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ जाएगा।